गोली से नहीं माना है तो गोली से जरूर मान गया। नमस्कार, मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। यूपी में इन दिनों अपराधियों की शामत आई हुई है। जिसने भी कानून को हाथ में लेकर सीएम योगी को चुनौती देने की कोशिश की है, उसका ऐसा तगड़ा इलाज हो रहा है कि जिसके बारे में अपराधियों ने भी सोचा नहीं होगा। पिछले कुछ घंटे के भीतर यूपी के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह से अपराधियों के ताबड़तोड़ एनकाउंटर किए गए हैं, उसने पूरी यूपी में हड़कंप मचा दिया है। इन अपराधियों में कोई रेपिस्ट था, तो कोई हत्यारा, कोई गौ तस्कर। आपको दिखाऊंगा कि जब फैजान, इमरान और साबिर के साथी उसके साथियों ने बड़ा अपराध करके पुलिस पर गोलीबारी कर भागने की कोशिश की, तो पुलिस ने कैसे उन्हें दौड़ा दौड़ा कर ठोक डाला। साथ ही दिखाऊंगा कि 55 फीट ऊंची मीनार वाली अवैध मस्जिद पर बुलडोजर चलते ही कैसे पूरे मुस्लिम इलाके में भगदड़ मच गई। तो सबसे पहले आपको मुजफ्फरनगर का एक वीडियो दिखाता हूं, जिसमें अपराधी पुलिस के कंधों का सहारा लेकर चल रहा है और जो पुलिस जीप में बैठा है उसका नाम वसीम और आसिफ है। इन अपराधियों ने पूरे इलाके के लोगों की नाक में दम कर दिया था। खासकर ये अपराधी बुजुर्गों को निशाना बनाते थे, उनके एटीएम बदलकर ठगी करते थे। एनकाउंटर के वक्त जमीन पर पड़े एटीएम कार्ड इनके गुनाहों की गवाही दे रहे हैं। पुलिस ने इनके पास से 109 एटीएम कार्ड बरामद किए। दोनों पर 6 से ज्यादा केस दर्ज थे। इसके बाद मुजफ्फरनगर में एक और एनकाउंटर ने अपराधियों के हौसलों को पस्त करने का काम किया है। दरअसल जब चोर इमरान ने योगी की फोर्स को चुनौती दी, तो पुलिस ने इसका ऐसा हाल किया कि अब ये चलने लायक भी नहीं बचा। इस पर चोरी के 11 केस दर्ज हैं, लेकिन ये शातिर चोर किसी भी तरह से पुलिस से बच निकलने में कामयाब हो रहा था। मगर जब ये आधी रात पुलिस के हत्थे चढ़ा और इसने गोलीबारी की, तो इसको लंगड़ा बना दिया। तो इमरान के एनकाउंटर के कुछ ही मिनट बाद बुलंदशहर से एक खबर सामने आई। सिकंदराबाद के विपिन हत्याकांड के आरोपी फैजान कुरैशी से पुलिस की मुठभेड़ हो गई और एनकाउंटर में फैजान को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन उसका साथी जैद सैफी भागने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश पुलिस ने तेज कर दी है। कुछ घंटे पहले पुलिस के एक्शन वाली रात अपराधियों के लिए किस तरह से काल बन गई, इसका एक और उदाहरण रामपुर में देखने को मिला। क्योंकि यहां दलित दिव्यांग नाबालिग युवती से दुष्कर्म का आरोपी साबिर एक दिन बाद ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया और साबिर का भी पुलिस ने ऐसा हाल किया कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा। पुलिस को इसके पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। यही नहीं बल्कि इसी बीच योगी के शहर गोरखपुर में भी पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान गोवंश से लदी पिकअप वैन पलट गई, जिसके बाद अपराधियों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। मगर योगी फोर्स ने जवाबी कार्रवाई में एक गौ तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। ये बात रही अपराधियों पर पुलिस कैसे कहर बनकर टूट रही है। लेकिन अब आपको दिखाता हूं कैसे संभल में देखते ही देखते प्रशासन ने पूरी मस्जिद जमींदोज कर दी। दरअसल ये मस्जिद कसेरुआ गांव में कब्रिस्तान की जमीन पर बनी थी। तहसीलदार कोर्ट के आदेश के बाद करीब 100 वर्ग मीटर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश आया और फिर बुलडोजर ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। इस मस्जिद को 2 बुलडोजर और एक क्रेन की मदद से कई घंटों तक चली कार्रवाई के बाद गिरा दिया गया। इस दौरान भारी संख्या में फोर्स तैनात रही। पूरे गांव को पुलिस छावनी में इस तरह से तब्दील कर दिया गया था कि कोई भी पत्थरबाजी जैसी घटना ना हो। तो यूपी में इस तरह से अपराधियों के साथ अवैध निर्माण पर एक्शन तेज हो गया है। कहा जा रहा है कि यह कार्रवाई आने वाले दिनों में और रफ्तार पकड़ सकती है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।